मेरी 18 साल की नौकरानी बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं बीमार रहने लगी। मेरी भाभी शादी के 7 साल बाद भी मां नहीं बन पाई। मेरे पति रोज रात को उठकर कमरे से बाहर जाने लगे। मुझे पति पर शक होने लगा। एक रात जब मैं बाथरूम जा रही थी तो हॉल का नज़ारा देखकर मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा नाम नीता है। मैं बहुत ही रईस घर से हूँ। मेरे पिता करोड़पति बिजनेसमैन हैं। मैं 25 साल की हुई तो मेरे पापा मेरे लिए लड़का देखने लगे। मेरे पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा, बेटा हम चाहते हैं कि तुम ससुराल ना जाकर हमारे साथ ही रहो। मैंने कहा, पापा यह कैसे संभव है? उन्होंने कहा, हमारे पास किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। हम तुम्हारे लिए एक घर जमाई ढूंढ लेंगे। यह बात सुनकर मैं भी बहुत खुश हो गई क्योंकि मैं भी पापा की लाडली हूँ। राजेश हमारे कंपनी में फाइनेंस संभालता है। वह 28 साल का है और कुंवारा है। वह बिहार के एक छोटे से गांव से है। उसकी ईमानदारी देखकर मेरे पिता ने उससे कहा, हम अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। तुम बहुत ही ईमानदारी के साथ हमारे यहाँ काम करते हो। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? उसने कहा, सर आप लोग तो बहुत अमीर है। मेरी हैसियत नहीं आपकी बेटी से शादी करने की। मेरे पिता ने कहा, हमारी बेटी बहुत ही लाडली है। हम उसे ससुराल नहीं भेजेंगे। वह हमारे साथ ही रहेगी। हमें एक घर जमाई चाहिए। तुम्हारे माता पिता भी बहुत दूर गाँव में रहते हैं और तुम्हें जीवन भर शहर में ही रहकर नौकरी करना पड़ेगा। तो क्यों ना तुम मेरी बेटी से शादी करके हमारे साथ रहने आ जाओ। तुम्हें भी एक परिवार मिल जाएगा। वह राजी हो गया तो हम दोनों की शादी हो गई। राजेश से मैं पहले भी मिल चुकी हूँ। वो बहुत ही हैंडसम है। कोई भी लड़की ऐसे हैंडसम लड़के से शादी का सपना देखती है। यही वजह थी कि मैं शादी के लिए हाँ कर दी थी। शादी के बाद हमने खूब मजे किए। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करने लगे। शादी के 1 साल बाद मैं बीमार पड़ गई। मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पर मेरी इस प्रेगनेंसी के दौरान मैं बीमार रहने लगी। मेरी यह हालत देखकर मेरे पति ने कहा, मैं गांव से एक नौकरानी लेकर आता हूँ जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सेवा करेगी। तुम्हारी हालत बहुत ही खराब है। मैं अपने पति की बात मान गई क्योंकि सच में मैं बहुत ही बीमार रहने लगी थी और मुझे कोई चाहिए था जो मेरा देखभाल कर सके। जब मेरे पति गाँव गए तो वहाँ से एक नौकरानी को अपने साथ लेकर आए। वह 18 साल की नौकरानी बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी। उसको देखते ही मुझे जलन होने लगी। उसे देखते ही कोई भी मर्द बहक जाए। वह मेरे पति से बिल्कुल करीब खड़ी थी। मैंने अपने पति को गुस्से से देखा तो वह समझ गए और मुझसे कहा, इसका नाम लीला है। यह हर वक्त घर पर रहकर तुम्हारी सेवा करेगी। हमारा घर इसे दिखा दो और जो बेसमेंट में कमरा बना हुआ है इसे रहने के लिए दे दो। हमारा मकान 4 मंजिल का है। सब अलग अलग फ्लोर में रहते हैं। मैंने लीला को अपना घर दिखाया और नीचे वाले कमरे में उसे रहने की व्यवस्था कर दी। फिर मैं लीला से कहा, जरा हमारे लिए चाय बना कर लाओ। कमजोरी की वजह से लीला मुझे मसाज कर दिया करती थी। मेरे पति रोज मुझे दूध पिलाया करते थे और मसाज किया करते थे जिससे मुझे बहुत ही आराम मिलता और मैं सो जाती थी। मैं खुश थी। पर मैंने यह देखा कि जब भी लीला घर में काम करती है या मुझे मसाज देती है तो मेरे पति की नज़र उस पर ही रहती है। 1-2 बार जब मैं कमरे में आराम करती तो मैं अपने पति को उसके साथ बात करते हुए भी सुना। पर मुझे लगा बीमारी की वजह से मैं गलत सोच रही हूँ। एक रविवार का दिन मेरी कामवाली ने छुट्टी ले रखी थी। मैंने लीला से कहा, आज तुम घर की सफाई कर दो। मेरे घर में हर काम के लिए नौकर चाकर थे। लीला बस मेरे ही देखभाल के लिए थी। जब वह घर में पोछा लगा रही थी मैंने देखा कि मेरे पति की नज़र बार बार उस पर ही जा रही है। उनको इस बात से कोई भी फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि मैं भी सामने बैठी हुई हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं बीमार हूँ लेकिन मैं प्रेग्नेंट भी तो उन्हीं की वजह से हुई हूँ ना। एक रात जब मैं बाथरूम जा रही थी मैंने देखा मेरे पति बगल में नहीं है। नींद में मुझे लगा शायद वह बाथरूम गए होंगे। जब मैं बाथरूम गई तो वो वहाँ नहीं थे। मुझे लगा शायद बाहर वाले बाथरूम में होंगे। मैं बाहर आई। मेरे पति मुझे कहीं भी नहीं मिले। अब मुझे शक होने लगा। मैंने सोचा कि मैं बेसमेंट में जाकर देखती हूँ। जब मैं बेसमेंट में गई लीला के कमरे से रोशनी बाहर आ रही थी। पर बेसमेंट के माहौल में मुझे अचानक ही उल्टी आने लगी तो मैं ऊपर आ गई और बाथरूम
बाथरूम चली गई। उसके बाद मेरी तबीयत इतनी खराब लग रही थी कि मैं लेट गई, पर मेरे दिमाग में यही बात चलने लगा कि आखिर मेरे पति इतनी रात को गए कहाँ। मैं वहीं लेटी रही और अपने पति का इंतजार करती रही। करीब 1 घंटे बाद मेरे पति वापस आए और चुपके से लेट गए। मैंने बोला, तुम कहाँ चले गए थे? वह बोले, इतनी रात को कहाँ जाऊँगा, बाहर वाले बाथरूम में गया था। वो मुझे झूठ कह रहे थे। अब मैंने ठान लिया था कि पता लगा कर रहूँगी आखिर चक्कर क्या है। अगले दिन मैंने देखा लीला बहुत ही खुश नजर आ रही थी। बिल्कुल चहकती हुई आई और मेरी मालिश करने लगी। मुझे अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं सच्चाई का पता लगा कर रहूंगी और अगर इसने कुछ भी गलत किया है तो इसे काम से निकाल दूंगी। जब रात हुई तो मेरे पति मेरे लिए दूध लेकर आए, पर आज मैंने दूध पीने से मना कर दिया। जब भी मैं दूध पीकर सोती थी मुझे बहुत ही गहरी नींद आ जाती थी। मेरे पति हल्के हल्के मेरा पाँव दबाने लगे और फिर मुझे नींद आ गई। रात में जब मुझे बाथरूम जाना था तो मेरी आँख खुली। मैंने देखा आज भी मेरे पति मेरे पास नहीं है। आज फिर वह कहाँ चले गए? आज मैं सीधे बेसमेंट में चली गई। लीला के कमरे से रोशनी आ रही थी। मैंने दरवाजा खटखटाया तो उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर का नज़ारा देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे पति वहाँ पर नहीं थे। मैंने सोचा मैं बेकार में ही शक कर रही हूँ। मैं अपने कमरे में आकर सो गई। कुछ देर बाद मेरे पति भी आ गए और मेरे बगल में चुपके से लेट गए। अगली सुबह भाभी मेरे कमरे में आई और मेरा हाल चाल पूछने लगी। आज मुझे अपनी भाभी के चेहरे पर एक अजीब सी रौनक नजर आई। बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही थी। मेरे भैया के साथ तो कभी भी इतना खुश मैंने उसे नहीं देखा था। जैसे मेरे पति कमरे में आए मेरी भाभी मेरे पति से मजाक करने लगी। दोनों में खूब हंसी मजाक चलने लगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मांजरा क्या है। तभी लीला मेरे कमरे में चाय लेकर आई। जब उसने मेरे पति को चाय दिया तो उसके चेहरे में भी मुझे अजीब सी मुस्कुराहट नजर आई। यह सब मेरा भ्रम है या फिर मैंने एक चीज और देखा कि जब भी मेरे पति घर में रहते हैं तो लीला और भाभी उनके आसपास ही घूमती फिरती है। इन दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट भी रहती है। मेरे पति और भाभी में तो मजाक भी बहुत चलता रहता है। एक दिन ड्राइंग रूम से मुझे मेरे पति और भाभी की आवाज आई। मैंने सोचा उठकर भाभी से मिल लूं। बाहर का दृश्य देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह दोनों मुंह से नहीं अब एक दूसरे को छूकर हंसी मजाक कर रहे थे। मैं बाहर आकर गुस्से से अपने पति को देखने लगी। मेरे पति ने कहा, गुस्सा क्यों करती हो? तुम्हारी भाभी को तो जानती हो, बहुत ही मजाक किया है। मेरी भाभी मेरा हाल चाल पूछकर वहाँ से चली गई। मेरा मूड बहुत ही खराब लग रहा था। मैंने लीला से कहा कि खाना लगा दो। लीला किचन में गर्मा गर्म मेरे लिए रोटियां बनाने लगी तो मैं टीवी देखने लगी। अचानक मैंने देखा कि मेरे पति भी किचन में ही हैं और लीला के एकदम करीब खड़े होकर पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं पहले से ही बीमार थी और इन सब चीजों को देखकर और भी अंदर ही अंदर बीमार पड़ती जा रही थी। रात को मैंने अपने पति से कहा, तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना वह सही नहीं है। मेरे पति ने कहा, मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने कहा, तुम शायद भूल गए हो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लीला या भाभी तुम्हारी पत्नी नहीं है। उसने कहा, मैंने तो कुछ भी ऐसे नहीं किया, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने कहा, तुम सुधर जाओ तो सब सही रहेगा। कुछ दिनों तक सब ठीक चला। फिर एक दिन मेरे पापा और भैया बिजनेस के सिलसिले में किसी दूसरे शहर चले गए। मैंने देखा आज मेरे पति बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, क्या बात है, आज बहुत ही चेहरे में खुशी नजर आ रही है आपके? उन्होंने कहा, तो क्या मैं हमेशा दुखी दिखूं जैसे तुम हर वक्त दुखी दिखती हो? मैंने कहा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? यह सारी प्रॉब्लम मुझे प्रेगनेंसी की वजह से ही हो रही है। मैं गुस्से से लेट गई और मुझे नींद आ गई। रात को बाथरूम के लिए उठी तो मेरे पति कमरे में नहीं थे। बाहर हॉल से आवाज आ रही थी। जब मैं झांक कर देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह नज़ारा देखूंगी, वह भी हमारे घर पर। मैं तुरंत ही अपना मोबाइल निकाला और कुछ तस्वीरें खींचकर मैंने अपने पिता और भैया को भेज दिया। मैंने अपना कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे साथ यह सब कुछ हुआ। थोड़ी देर बाद मेरे पिता का फोन आया तो मैं रोने लगी। मैंने कहा, पापा मेरी तो पूरी जिंदगी ही खराब हो गई है। फिर भैया का भी फोन आया। सुबह होते ही बाहर शोर सुनाई दिया। मेरे पिता और भैया वहां पहुंच गए थे। उन्होंने लीला, भाभी और मेरे पति को बुलाया। उन्होंने कहा, तुम
तीनों से हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब तुम लोग बताओगे तुम लोगों ने यह सब कुछ क्यों किया? लीला रोने लगी। उसने कहा, साहब मैं बहुत ही गरीब घर से हूँ। छोटे साहब ने जब मुझे पैसे का लालच दिया तो मैं बहक गई। मेरे भैया जब गुस्से से भाभी की ओर देखा तो भाभी ने कहा, 7 साल से हम लोग बेऔलाद है, मुझे बस एक औलाद की ज़रूरत थी। मैं जानती हूँ कि तुम कभी भी मुझे औलाद नहीं दे पाओगे और हमें औलाद नहीं हुआ तो कल को तुम्हारी बहन को बच्चा ही इस प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा। अब मेरे पिता ने गुस्से से राजेश की ओर देखा। राजेश ने कहा, मैंने आपके पैसे देखकर ही शादी के लिए हाँ की थी। मैं मौज करना चाहता था, पर आपकी बेटी बीमार रहने लगी और मुझे पत्नी का सुख नहीं दे पाई। यह सुनकर मेरे पिता गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, मेरी बेटी तुम्हारी वजह से प्रेग्नेंट है। मैंने कहा, पापा मैं इस इंसान के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार पाऊंगी। मेरे पापा ने उसे नौकरी से निकाल दिया और हमारे घर से भी। मेरे भैया ने भी भाभी को तलाक दे दिया और लीला को मैंने उसके गांव भेज दिया। मैं राजेश को तलाक दे दिया। मेरी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। जब मुझे बच्चा हुआ तो उसकी कस्टडी मुझे मिली। मुझे नहीं पता फिर मुझे कभी प्यार मिलेगा या नहीं, या फिर प्यार पर कभी यकीन कर पाऊंगी या नहीं।